Hello everyone, I welcome you all to the programming world. Here the question is write a program in C to calculate the simple interest and also the amount. Okay, so आज मैं आपको सारे बेसिक क्वेश्चन सी का बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपग्रेड करते रहेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। सो मेरा पहला क्वेश्चन है क्या, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल जितना होता है उसको सिंपल इंटरेस्ट में ऐड करोगे देन अमाउंट निकलेगा। सो इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो पहले हमें बेसिक सी का स्ट्रक्चर लिखना होगा, सी का बेसिक प्रोग्राम लिखना होगा। उसके बाद हमें इनपुट में प्रिंसिपल, रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इनपुट में देना होगा, ठीक है। सो पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। फर्स्ट इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो चीज है ना, प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको फ्लोट में लेता हूँ क्योंकि प्रिंसिपल का जो अमाउंट है हम चाहे तो इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मतलब 1000.12, इस तरह से हम रुपीज को भी लिख सकते हैं। डेसिमल इसीलिए मैं डेसिमल पॉइंट के लिए फ्लोट में इसको डिनोट करता हूँ। फ्लोट फ्लोट है अपना डाटा टाइप और वेरिएबल क्या है, पी, टी और आर, ठीक है। अभी हमें यूजर इनपुट देना पड़ेगा। printf एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट पी लिख दो इधर, पी इन रुपीज। इसको टर्मिनेट करो, देन स्कैनफ। क्या लिखना है, परसेंटेज डी या परसेंट एफ? परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आम परसेंट पी, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेट करो, देन printf एंटर द टाइम इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स। टाइम को टी दे दो, ठीक है। टाइम टी इन ईयर्स, इसको टर्मिनेट करो। देन स्कैन एफ, परसेंट एफ, आम परसेंट टी। उसके बाद printf एंटर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ठीक है। इसको टर्मिनेट करो, देन स्कैन एफ, परसेंट एफ, आम परसेंट आर, ठीक है। इसको टर्मिनेट करो। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो इसको फ्लोट में लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद कौन सा नंबर आएगा उसको पता नहीं, हमें पता नहीं, इसलिए हमें इसको फ्लोट पे कंसिडर करना होगा, ठीक है। इसलिए फ्लोट इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ब्रैकेट दे दो, P इंटू टी इंटू आर ओपन 100। हायरकी ऑफ द ऑपरेटर्स को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हायरकी सेम है, ठीक है। लेफ्ट से राइट के तरफ से इसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। फ्लोट अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट INTEREST प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। टर्मिनेट करो, PRINC, सॉरी प्रिंसिपल को मैं पी से डिनोट किया हूँ, ठीक है। इसलिए पी कर दो क्योंकि इधर मैं पी लिखा हूं ना, इसी वजह से। पी वेरिएबल, वेरिएबल का नाम जो है उसी को आपको इस्तेमाल करना है जहां पर भी आप लिखोगे, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट एफ द इंटरेस्ट इज, या फिर सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंट एफ, क्योंकि आप फ्लोट में लिए हो, बैकस्लैश एन लिख दो और इधर 0.2 लिख दो, क्योंकि जो नंबर आएगा ना वो, हाँ, वो ऐसे 0 0 0 होके आएगा,
सो कुछ ही जीरो इससे कम हो जाएगा, जितना जीरो पॉइंट के बाद जितना अमाउंट ऑफ जीरो आप लिखोगे उतना जीरोज आपका कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट, देन printf the amount is परसेंट f बैकस्लैश n, इसको भी 0.2 लिखो, 0.2, ठीक है। उसके बाद इसको अमाउंट, इसको टर्मिनेट करो। अभी रन कोड करो, कोड को रन कर दो, साथ साथ करते चलो, ठीक है। रन कोड किया, अभी एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, इसको 1000 डालो, ठीक है। 1000 डाल दो इसको। एंटर द टाइम इन ईयर्स, इसको 5 डाल दो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 डाल दो। कितना आ रहा है देखो, इंटरेस्ट 100 आ रहा है और अमाउंट 1100 आ रहा है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल आपका सही है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगर इसमें कुछ भी आपका डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।